हाय। तो अभी कुछ टाइम से मैं कंट्रोवर्सी सुन रही थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से रिलेटेड। एंड आई नो कि ये बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, मगर सोशल मीडिया पे जो भी ड्रामा चल रहा था उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक साइड लोग ये कह रहे थे कि रोहित बहुत ज्यादा टची फीली और क्लिंगी हो रहा है जानवी से, इस हद तक कि जानवी अनकंफर्टेबल लग रही है। और दूसरे साइड के लोगों का ये कहना था कि जानवी रूडली बिहेव कर रही थी रोहित के साथ, बजाय इस बात के कि रोहित कोशिश कर रहा था उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करने का। और इस टॉपिक पे भी बातें हो रही थी कि सानिया मल्होत्रा इस मूवी की लीड क्यों नहीं थी, जबकि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है जानवी के कंपैरिजन में। माइंड यू, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कास्टिंग हुई थी सानिया मल्होत्रा के मिसेज रिलीज होने के बाद, और हम सबको पता है कि मिसेज के रिलीज होने के बाद वो कितनी बड़ी हिट हुई थी इंडिया में, टू द पॉइंट कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। औरतें और लड़कियां अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही थी या अपने फीमेल रिलेटिव्स के। वहीं दूसरी साइड ऐसे भी आदमी थे जिन्हें मिसेज मूवी प्रोपागेंडा लग रही थी, और ये सारी चीजें झूठ थी उनके हिसाब से। सो माई पॉइंट इज, सोसाइटी में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। तो इतने कॉन्वर्सेशंस के बाद, सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग की इतनी तारीफ के बाद, उसके अलावा भी उन्होंने सानिया का काम इसमें इसमें और इसमें देखा, और वो लोग आगे बढ़ करके ये डिसाइड किए कि वो लोग जानवी को इस मूवी के लीड कैरेक्टर के रोल में रखेंगे और सानिया सेकंड लीड डिजर्व करती है। खैर, इन सारी चीजों पे तो बहुत बात हो ही चुकी है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। मैंने ये थंबनेल जानबूझ करके लगाया है और मुझे इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात कर रही है। सो लोग, रोहित के अभी तक दो ही मेन शोज आए हैं जो कि पॉपुलर हैं, एक मिसमैच्ड और दूसरा ये SSK TK। और दोनों ही शोज के रिलीज होने के टाइम पे जो प्रमोशंस होते हैं ना, उसमें इसकी सेम ही स्ट्रेटेजी रही है, बहुत अधिक टची फीली होना विद द फीमेल को स्टार। जिस तरीके से ये प्राजक्ता के साथ बहुत फ्रेंडली था, एग्जैक्टली वैसे ही वो जानवी के साथ अब हो रहा है। पहले पहले मुझे ये लगा कि हो सकता है इसका नेचर ऐसा ही हो, फिर मुझे लगा कि हो सकता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो, इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पे कॉल आउट कर रहे थे कि ये इतना अधिक फ्रेंडली क्यों हो रहा है जानवी के साथ। मगर फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, व्हाट इफ, हियर मी आउट, व्हाट इफ दिस इज हिज स्ट्रैटेजी। लुक, उसका पहला शो मिसमैच्ड जब रिलीज हुआ था और ऋषि का कैरेक्टर हम सबके सामने आया था, तो उस कैरेक्टर की एक खास बात थी कि ऋषि वॉज अ होपलेस रोमांटिक। ही वॉज द क्विंटेसेंशियल लवर बॉय, जिसके जिंदगी में जो भी हो रहा हो इट डजेंट मैटर्स। ही वॉज अ लवर बॉय एंड ही लव डीपली। बावजूद इस बात के कि ऋषि के पापा उसकी मॉम पे चीट किए रहते हैं और उसकी वजह से ही उनका रिलेशनशिप कम्प्लीटली खराब हो जाता है, ऐसा होने के बावजूद भी ऋषि का भरोसा प्यार से या रिलेशनशिप्स पर से उठता नहीं है। बहुत सारे लोगों का भरोसा उठ जाता, लेकिन ऋषि ऐसा कैरेक्टर था जो कि बेसिकली एक सॉफ्ट लवर बॉय है। ऑन द अदर हैंड, डिम्पल का कैरेक्टर बहुत लॉजिकल था, करियर ओरिएंटेड था एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन, हम लोग को उन दोनों के बीच का अंतर पता है। जब इस शो के प्रमोशंस होने लगे ना, आई रियलाइज्ड कि रोहित ऋषि के ही कैरेक्टर को चैनल कर रहा है इस शो के प्रमोशंस में भी। एंड एट द टाइम आई वॉज लाइक, फाइन, फैन सर्विस कर रहे होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, आई मीन इट्स ओके, मे बी पीछे से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह ने बोला हो, इफ बोथ आर फाइन तो क्या फर्क पड़ता है। बट द थिंग इज, अब मिसमैच्ड की ऑडियंस डिम्पल और ऋषि के डायनामिक को इतना ज्यादा पसंद की थी कि जब उसने सेम इसी चीज को चैनल करना शुरू किया अपने रियल लाइफ में, आई थिंक ऑडियंस ने इसे भी बहुत अधिक पसंद किया था। आप लोगों को याद है कि वृषांक को प्राजक्ता के बॉयफ्रेंड को, आई मीन अब हस्बैंड को, कितना अधिक क्रिटिसिज्म और बॉर्डर लाइन हेट मिल रहा था, बिकॉज पीपल वर होपिंग कि रियल लाइफ में भी प्राजक्ता और रोहित एक दूसरे को डेट करेंगे, क्योंकि शो में वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आई मीन स्पेशली द फीमेल ऑडियंस। वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है ना, मिसमैच्ड की प्राइमरी ऑडियंस ही विमेन थी। I'm really happy that she got married to the love of her life. But secretly, somewhere deep below in my heart, I have this heartache. I don't know if I was expecting her to be with Rohit, and I thought they would finally take their love story out of Netflix. I mean, दिस इज अ ग्रोन एस वुमन बाय द वे, नॉट अ टीनेजर जो कि दो को एक्टर्स को फैंटेसाइज कर रही है साथ में। बट फैंडम्स ऐसे ही होते हैं, आप किसी से अटैच्ड हो जाते हो और फिर उसे हाइप करने लगते हो, फिर चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना हो सिर्फ स्क्रीन पे। और रोहित के फैंडम में मोस्टली विमेन और टीनेज गर्ल्स हैं, और ऑलमोस्ट हर एक औरत को इस तरीके का बंदा अपने लाइफ में चाहिए होता है, जो कि इतना केयरिंग हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना लविंग हो, आपके करियर को सपोर्ट करे, आपके मिस्टेक्स के बावजूद भी आपको एक्सेप्ट करे, यू नो द होल थिंग, द एंटायर पैकेज। माय पॉइंट इज, जब रोहित इसी चीज को चैनल करना शुरू करता है अपने रियल लाइफ के इंटरव्यूज वगैरह में, हिज फैन फॉलोइंग, हिज फीमेल फैन फॉलोइंग वेंट इवन हायर, या फिर और भी क्रेजीली इन्वॉल्व हो गई है उसके साथ, क्योंकि उनके हिसाब से रोहित वैसा ही बंदा है जैसा ऋषि था शो में। उन्हें अभी भी नहीं बताया कि रियल लाइफ में रोहित कैसा है, वो लोग अभी भी उसका पर्सोना देख रहे हैं जो कि ऋषि से इतना मैच करता है, और उनके हिसाब से रोहित एग्जैक्टली ऋषि जैसा ही है। अब इससे पहले कि कोई कमेंट सेक्शन में कहे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित ऋषि को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से
इफ यू हैड टू डेट वन पर्सन फ्रॉम द हाँ, इंडस्ट्री, हाँ। एक इंसान, और क्यों आप उस इंसान को क्यों डेट करना चाहेंगे और वो कौन इंसान होगा? I'll date प्राजक्ता। और इस रील को लाइक करने की वजह से एक बार इस रील में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे पढ़ लीजिए। प्राजक्ता के वेडिंग पोस्ट में उसे कॉन्ग्रेचुलेट न करने की वजह से, जबकि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स और को स्टार्स कर रहे थे, उसे वेडिंग विश भी ना करने की वजह से, इनफैक्ट उसकी शादी होने के एक दिन बाद उसने विश करा था, और उसका प्राजक्ता के शादी पे उसे विश ना करने की वजह से पब्लिकली ऑनलाइन उसके फैंस के मन में ये बात चल रही थी कि वो जेन्युइनली प्राजक्ता में इंटरेस्टेड था, और इसी के वजह से वृषांक को बिना मतलब के हेट मिल रही थी। जिस टाइम पे ये पूरा एपिसोड अनफोल्ड हो रहा था ना, उस टाइम पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था रोहित को डिफेंड करते हुए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब कुछ कोइंसिडेंस था। अब नॉट सो मच, अब ये स्ट्रेटेजिक लग रहा है, और प्राजक्ता ने कभी भी इस तरीके का बिहेवियर पब्लिकली नहीं डिस्प्ले करा था, बट रोहित वॉज लेइंग इट थिक एंड फैंस बेसिकली लव्ड हिम फॉर दैट। एंड आई थिंक कि वो इसी बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था जानवी के साथ, जानवी इंस्टेड ऑफ सानिया। वाई? क्योंकि जानवी ज्यादा पॉपुलर है सानिया के कंपैरिजन में, जानवी को ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है, ज्यादा मेंशन किया जाता है सोशल मीडिया पे, बजाय इस बात के कि उसमें से बहुत सारा मीडिया कवरेज एक्चुअली में पेड पीआर होता है, लेकिन उसे कवरेज मिलता तो है, और सानिया को उसका 1/4 भी नहीं मिलने वाला है। सो थिंक रोहित किसके साथ एसोसिएट करेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा, एटलीस्ट मीडिया कवरेज ज्यादा मिलेगा। आई थिंक मुझे एक इस तरीके का कमेंट भी याद है जहाँ पे कमेंटर ने कुछ ऐसा सा लिखा था कि सानिया इज योर को एक्टर और को स्टार, तो फिर जानवी के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहे हो? दिस इज वाई, आई थिंक दिस इज द रीजन। और वही बिहेवियर इस केस में भी रिपीट करने का कारण वही होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लवर बॉय इमेज उसकी फैंस पसंद करती हैं उसके ऊपर, तो वो उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बार बार। शायद से उसने बस एक बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि उसे बैकलैश भी मिल सकता है, जो मिला आखिरकार उसे जानवी के साथ इतना क्लोज होने के लिए। एंड लुक, एज अ व्यूअर ऑफ बॉलीवुड शोज एंड मूवीज, मुझे नहीं लगता है कि वो जो कर रहा है ना वो इतनी बुरी बात है, क्योंकि उसका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में और वो किसी फिल्म फैमिली से नहीं आता है, तो उसे कुछ भी करना पड़ेगा न्यूज में रहने के लिए लगातार। कार्तिक आर्यन ने यही किया था एग्रेसिव पीआर के थ्रू, जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो गया फाइनली। अब अगर देखोगे ना आप, तो कार्तिक का पीआर काइंड ऑफ शांत हो गया, काइंड ऑफ ठंडा पड़ गया है, तो हो सकता है कि इतने बैकलैश के बाद मे बी फ्यूचर में वो अपने इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले, वी डोंट नो। ओह, और एक और बात, इस तरीके का इमेज उसका जो है ना लवर बॉय वाला, ये उसे एक और चीज से बचा रही है। अब पूछिए क्या, आप उस साइड से पूछ लीजिए, मैं इस साइड से जवाब दे देती हूँ। तो रोहित जब नया नया लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे रूमर्स ऐसे थे दैट ही इज इनटू हिज ओन काइंड, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये रूमर सच है या नहीं, क्योंकि आजकल अगर कोई भी बंदा जेंटल लुकिंग हो या उसका चेहरा स्वीट इनोसेंट टाइप का हो, उसकी आवाज बहुत अधिक भारी ना हो, तो किसी को भी गे बोल दिया जाता है या फिर मीठा बोल दिया जाता है, तो वो कम्प्लीटली विक्टिम भी हो सकता है इस तरीके के माइंडसेट का, या फिर ये सच भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर्स काफी हैं। स्ट्रेट अप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं, एंड लाइक नो वन इज एग्जैक्टली हेटिंग ऑन हिम, मगर लोग ऐसा बोल रहे हैं दैट ही लाइक्स हिज ओन काइंड, एंड ये उसके करियर को डिरेल कर सकता है। तो अगर वो इस तरीके के इमेज को प्रोजेक्ट करता है कि वो लड़कियों के साथ बहुत अधिक फ्रेंडली है, टची फीली है, या फिर ही रियली लाइक्ड प्राजक्ता, तो ये ना उसे इस तरीके के रूमर्स से बचाती हैं। और अब अगर आप देखोगे, एटलीस्ट मैंने नोटिस किया है कि अब ऐसे रूमर्स फैलना बहुत कम हो गए हैं, तो शायद से उसका प्लान काम कर रहा है और ये रूमर्स अब बंद हो रही हैं। रोहित प्राजक्ता और रोहित जानवी की लोग बात कर रहे हैं। एंड लुक, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर फ्यूचर में भी इसकी जो को स्टार्स होंगी ना, उनके साथ भी इसके लिंकअप्स के रूमर्स आने लगे। दिस कीप्स हिज गे रूमर्स इन चेक, दिस ऑल्सो गिव्स हिम अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, ऑर्गेनिक मीडिया अटेंशन, क्योंकि इंडस्ट्री का कोई भी गॉडफादर वैसे भी उसे बैकअप कर नहीं रहा है, सो ही इज डूइंग व्हाट ही कैन। कार्तिक आर्यन के केस में भी कुछ वैसा सही हुआ था कि कार्तिक के भी अफेयर की रूमर्स उसके सारे को स्टार्स के साथ आती थी, अभी भी आती हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल श्रीलीला है। बट यू नो वॉट, मुझे इस बात का भी डर है कि यह कहीं कार्तिक आर्यन के ही तरह नेपो बेबीज का और इंडस्ट्री इनसाइडर्स का विक्टिम ना बन जाए। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। कार्तिक के पीआर का इतना अधिक एग्रेसिव होने के पीछे का एक कारण ये था कि इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। करण जौहर, जानवी, सारा एंड ऑल्सो वरुण धवन। नाउ करण, जानवी, सारा वाले पूरे स्टोरी को मैंने इन डेप्थ में इस वीडियो में कवर किया हुआ है, और ये आई थिंक 15-20 मिनट का वीडियो है, तो उस पूरी की पूरी बात को मैं यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। बट लाइक उन्होंने जानबूझ करके कार्तिक को टारगेट किया था काफी हद तक। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वरुण को मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया था क्योंकि मुझे उसके
बारे में कुछ खास पता नहीं था, तो वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे वो वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, तो बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। बेसिकली कपिल शर्मा शो पे वरुण और सारा गए रहते हैं और वहाँ पे सारा अपना मिडिल क्लास होने का ड्रामा कर रही होती है। उसी के बीच में वो ये बोलती है कि उसे जूतियां बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह के तरफ से मिल जाती हैं मुफ्त की, तो वो उनकी फोटोज लेकर के अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा पोस्ट करती रहती है। और वरुण उसे टोकता था कि तुम इतनी जूतियों की फोटो क्यों डालती हो, तो वो उसे भी टैग करने लगी। उसी वक्त टोक करके वरुण ये बोलता है कि हाँ, और जब तुम मुझे टैग करती थी इन फोटोज में तो कोई बहुत गुस्सा होता था। जो इंसान गुस्सा होता था वो कार्तिक आर्यन की बात कर रहा था। और ये बात इतना अधिक स्टैंड आउट करी थी जब मैंने इस पूरे वीडियो को देखा था, क्योंकि करण, जानवी और सारा जब ये लोग कॉफी विद करण पे थे तो वो लोग भी साथ में यही इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कार्तिक की, कि वो बहुत पॉसेसिव, कंट्रोलिंग, अब्यूजिव काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड है, काइंड ऑफ इंसान है बेसिकली। और क्योंकि वरुण भी इसी बात को फीड कर रहा था कपिल शर्मा शो पे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वरुण के तरफ से टारगेटिंग थी। और मैंने इस पूरे केस को डिबंक करा हुआ है इस वीडियो में जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। जानवी और करण जौहर वो लोग भी ऐसा ही इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कार्तिक की, कि वो काइंड ऑफ अब्यूजिव, एग्रेसिव टाइप का इंसान है। और ये सब ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हुआ था जब कार्तिक ने दोस्ताना 2 को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसका रोल बहुत काट दिया गया था या चेंज कर दिया गया था एज कम्पेयर टू द स्क्रिप्ट दैट ही साइंड। तो बाद में चल करके उसके रोल की काफी अधिक स्लैशिंग हो जाती है, वो मूवी छोड़ता है। फिर जानवी, सारा, करण जो अपना नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं वो करते ही हैं, एंड वरुण वाज एडिंग टू इट। एक ब्लाइंड आइटम भी है इसके बारे में। This star kid actor who recently delivered a box office turkey kept attacking an outsider who is now the nation's heartthrob on social media via his PR. The outsider is getting back by asking his PR to post videos about the star kid prolonging the steamy scenes in his movies long after the director yelling cut and him planting impromptu kisses on his co-stars during promotions. It makes the outsider come across as a better person. He has been receiving flack for getting an actress sacked from his upcoming project. So इस ब्लाइंड में नेपो किड एक्टर वरुण धवन है और आउटसाइडर हु इज द नेशंस हार्ट थ्रॉब कार्तिक आर्यन है। सो बेसिकली वरुण ने कार्तिक को अटैक करना शुरू किया था और कार्तिक ने अपने पीआर के थ्रू वरुण को काउंटर अटैक किया। कार्तिक डिड टिट फॉर टैट। सो बेसिकली बात यह है कि वरुण धवन काफी टाइम से एक्ट्रेसेस के साथ थोड़ा क्रीपी तरीके से बिहेव करते हुए आया है। कहीं पे भी उन्हें हाथ लगा देना, कभी भी किस कर देना, ऑल ऑफ दीज क्रीपी बिहेवियर्स कार्तिक ने अपने पीआर से कह करके इन्हें हाईलाइट करवाना शुरू किया और वायरल करवाना शुरू किया सोशल मीडिया पे। एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म कार्तिक आर्यन के प्ले बॉय इमेज से हट करके वापस वरुण धवन पे चली गई। आई डोंट थिंक कि पूरा का पूरा अटेंशन कार्तिक आर्यन से हटा था, मगर कुछ हद तक वरुण धवन को भी कॉल आउट करना लोगों ने शुरू किया था इस तरीके के बिहेवियर के लिए। एंड यू नो व्हाट, कोई भी बहुत बड़ा रीजन नहीं था वरुण का कार्तिक को अटैक करने के लिए। ऐसा भी नहीं था कि कोई भी मूवी जो कार्तिक ने करी थी उसके लिए फर्स्ट चॉइस वरुण धवन रहा हो और उसे निकाल करके कार्तिक को वो मूवी मिल गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं चला मेरे रिसर्च में। ये बेसिकली आउटसाइडर और नेपो बेबी के बीच की लड़ाई थी। वही पुरानी जेलसी कि कार्तिक को इतना अधिक अटेंशन क्यों मिल रहा है लोगों से जो अब वरुण को नहीं मिल रहा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, वरुण यही काम रोहित के साथ भी करने वाला है। कारण है ये रील। भाई 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 तो इस रील में जो आपने अभी अभी देखा है कि लोग रोहित 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 चिल्ला रहे थे, इस तरीके का एक्साइटेड क्राउड का रिस्पॉन्स पहले वरुण को मिला करता था। और जब लोग रोहित रोहित की चैंटिंग कर रहे थे ना, उस वक्त वरुण का चेहरा देखिए, जब वो कार्तिक को बिना किसी मतलब के इस तरीके से अटैक कर रहा था कि कार्तिक को फिर रिटेलिएट करना ही पड़ गया। इमेजिन उसके सामने सामने जब रोहित की चैंटिंग करी जा रही है तो वरुण किस तरीके से लैश आउट करने वाला है। बिकॉज वरुण इज द ओल्डर एक्टर, ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू रोहित। तो कार्तिक के ही तरह अब जब रोहित नया एक्टर आया है और उसे इतनी अधिक अटेंशन मिल रही है, ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट नाइसली। सो आई एम अफ्रेड कि रोहित भी टारगेट होने वाला है फ्यूचर में नेपो बेबीज के थ्रू। और वरुण के अलावा यहाँ एक और कॉमन फैक्टर है कार्तिक वाले सिचुएशन में से, जानवी कपूर। उसने भी कार्तिक को टारगेट करा था बिकॉज अगेन वो भी नेपो बेबी ब्रिगेड में से ही आती है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर उसका पीआर रोहित के भी पीछे पड़े, क्योंकि किसी भी इनसाइडर को किसी आउटसाइडर की सक्सेस पसंद नहीं आने वाली है, खासकर तब जबकि वो आउटसाइडर सेकेंड लीड में हो। वो मेन लीड था भी नहीं, उसके बावजूद उसे इतनी अटेंशन मिल रही है। सो आई जस्ट होप दैट ही विल कंटिन्यू प्लेइंग हिज कार्ड्स राइट एंड वोंट
won't become a victim of these Nepo kids. And of course, the kingpin of this Nepo mafia. If he keeps going properly, he might become the next Kartik Aaryan, as in a successful outsider. So good luck to him because he's going to need that in an industry like Bollywood. और जब उसकी नई सीरीज या मूवी आएगी ना, then I'll be ready with my popcorn to again see the reels and edits of him simping over his female co-star. That's it for today's video. If you want to watch similar videos, then subscribe. And until my next video, bye bye.